नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट में। जैसे कि आपको पता है कि प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के अंदर योलोंग पैलेट मशीन्स का सारी मशीनें सक्सेसफुली सब जगह चल रही है। तो हम दोस्तों आपसे ये आग्रह करते हैं कि अगर आप दोस्तों दूसरा एक देखने को मिला कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर प्लांट एकदम लगना चालू हुए इसके अंदर, जहां पर की 3 महीने आईपीएल चल रहा है, जहां पर मनरेगा के अंदर फ्री में पैसा हमसे करता रहे। अगर अलाइनमेंट, ग्रीसिंग, ऑयलिंग अगर टाइम से होता है, मैं आपको दावा करता हूं कि जो मशीन आपकी होने देना है उसको बूढ़ा नहीं होने देना है। उसके लिए आपको क्वालिटी ऑपरेटर क्रिएट करना है, उन पे डिपेंड रहे, वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा काम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और सिर्फ क्वालिटी मटेरियल बनाने के लिए जो मार्जिन लगते हैं उन पर काम कीजिए। हाँ, मार्केट के अंदर आज डिफरेंस होगी, एक अच्छे व्यक्ति की तलाश होगी जो आपका मेंटेनेंस कम से कम लाए। आपकी प्लांट अगर चालू होती है पीसी सप्लाई में नहीं मिलेंगे, ये आप पहले दिन से मान के चलिए। अगर आप ये मान के चलते हैं तो ही आपको देगा। मार्जिन जो है आपके सामने ही है, जो फिक्स प्राइस पे आपका बाइंग हो रहा है, आपका रॉ मटेरियल। दोस्तों इन सब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में, और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। दोस्तों बायोमास से बायोमास पैलेट के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है और इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। पिछले 1 साल के अंदर देखा जाए और पिछले 2 साल के अंदर एवरेज देखा जाए तो काफी सारे प्लांट इंडिया में एस्टेब्लिश हुए हैं। लेकिन एक क्या भारी संकट है जो इन प्लांट के सामने खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री उड़ान लेते लेते थोड़ी थमती हुई नजर आ रही है, या जहां पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि प्लांट नहीं लग रहे हैं, प्लांट भी नए लग रहे हैं, लेकिन वो क्या गलती हमारे मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप भी अगर एक ग्रीन बिजनेस होल्डर है तो उन सब कमियों को दूर करने का कोशिश कीजिएगा। दोस्तों पिछले 1 साल के अंदर हमने देखा कि जहां पर भारत के अंदर लोग बिजनेस तो चालू करना चाहते हैं, यानी कि ग्रीन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बायोमास पैलेट प्लांट लगाना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर दिया। पिछले 1 साल के अंदर नाना तरह के चाइनीज ब्रांड मार्केट में उतरे और लोगों ने आंख बंद करके सिर्फ ये देखते हुए कि सिर्फ पैलेट मशीन आ रही है, ये हैमर आ रहा है, और इस तरह से उन्होंने मशीन लगाना चालू किया। और आज ऐसे लोग जिन्होंने की ब्रांड को ध्यान में न रखते हुए प्लांट लगाए, आज उनका बिजनेस संकट में है। जो मशीन उनकी 2 टन पर आवर या 2.5 टन पर आवर मशीन देना चाहिए थी, वो 1 टन या 1.5 टन पर आवर दे रही है, और पावर उतना ही खींच रही है। साथ साथ क्योंकि उन्होंने क्वालिटी मशीन नहीं लगाया, सिर्फ पैसे को तवज्जो दिया, इस चक्कर में उनकी प्लांट की प्रोडक्टिविटी है टोटल, वो पूरी हो नहीं पा रही है। प्लांट अनसर्टेन तरीके से चल रहा है। प्लांट के अंदर जो उनको स्पेयर्स की नीड थी, प्लांट के अंदर जो उनको पूरी टेक्नोलॉजी की नीड थी, उन सबको इग्नोर मार करके उन्होंने सिर्फ सस्ती टेक्नोलॉजी में प्लांट लगाना चालू किया। और इस वजह से इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर 2 साल के अंदर हम देखें तो जो प्लांट क्वालिटी मशीन्स पे लगे वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी मार्केट के अंदर नए जो ब्रांड इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हल्के ब्रांड, सस्ते ब्रांड इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए उन सारी मशीन को लगाया और आज उनका बिजनेस खतरे में है। ऐसे कई लोग हमको कॉल कर रहे हैं, तो रिपेयर के लिए हमसे एएमसी मांग रहे हैं, लेकिन साफ साफ हम उनको मना कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी मशीन्स के अंदर डील करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के अंदर योलोंग पैलेट मशीन्स का ऑथराइज्ड डीलर है, और हम लोग पूरे इंडिया के अंदर 350-400 योलोंग मशीन अभी तक बेच चुके हैं। और फक्र से कहता हूं कि हमारी सारी मशीनें सक्सेसफुली सब जगह चल रही हैं। तो हम दोस्तों आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आप नया प्लांट लगाने जा रहे हैं तो भी क्वालिटी मशीन्स का चयन कीजिए, और अगर आप प्लांट लगा चुके हैं तो भी जो मशीनें आपको रेगुलर प्रॉब्लम दे रही हैं, उन मशीनों को नई मशीन से रिप्लेस करके अपने इस बिजनेस को डेंजर जोन में ना ले जाइए, इसको एक ऐसे जोन में ले आइए ताकि आप सर्वाइव कर सकें। दोस्तों दूसरा एक देखने को मिला कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर प्लांट एकदम लगना चालू हुए और ऑपरेटर्स की, क्वालिटी स्टाफ की बड़ी कमी बनती रही। और इसमें मैं जितने मैन्युफैक्चरर से जुड़ता हूं, सब मैन्युफैक्चरर्स यही मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप हमें इसमें ऑपरेटर दे दीजिए, हमें मैन पावर प्रोवाइड कर दीजिए। लेकिन आपको पता है कि इंडिया जहां पर, उस देश के अंदर जहां पर कि 3 महीने आईपीएल चल रहा है, जहां पर मनरेगा के अंदर फ्री में पैसा बढ़ रहा है, वहां पर लोगों को अंदर बैठकर पैसा कमाने की बड़ी इच्छा बढ़ गई है। और इस क्रम में हम देखते हैं आईटीआई से या हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज से देखते हैं तो काफी कम स्टाफ आ रहा है। ऐसे केसेस में दोस्तों अगर आप एक राइस मिल ओनर हैं तो आप अपने ही राइस मिल के ऑपरेटर को ट्रेन कीजिए। आप अपने जो लोकल आदमी है
उसको ट्रेनिंग दिलाइए। जो भी मैन्युफैक्चरर से आप प्लांट ले रहे हैं उससे कम 1.5 से 2 महीने का अनुबंध कीजिए, ताकि वो प्लांट आपका 1.5 से 2 महीना चला कर दे, 3 महीना प्लांट चला कर दे। और इस बीच में आप अपने रेगुलर स्टाफ को ट्रेनिंग दिलाइए ताकि वो ट्रेन हो पाए। अभी मैंने देखा पिछले 1 साल के अंदर काफी सारी पैलेट मशीन के बेरिंग टूटने की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर ग्रीस नहीं पहुंच पा रही है। कई सारे हैमर्स के बेरिंग टूट रहे हैं क्योंकि उनका वाइब्रेशन सेट नहीं किए बिना उनको चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं और 24 घंटे चला रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप मशीन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो डेफिनेटली जो मशीन 10 साल आपकी चलनी चाहिए वो 1 साल में 1.5 साल में बूढ़ी होकर थक जाएगी, और आप फिर अपना जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर चुके मशीन के ऊपर वो आपको जीरो नजर आएगी। तो अगर आपको मशीनें लंबे समय के लिए चलानी है तो अपना स्टाफ खुद क्रिएट कीजिए। ना आप मैन्युफैक्चर की तरफ देखिए, ना आप मार्केट से देखिए, आप सबसे पहले अपना स्टाफ क्रिएट करने का संकल्प खुद कीजिए। अगर आप ऑलरेडी एक बिजनेस ओनर हैं, एक ग्रीन बिजनेस चला रहे हैं, तो अपना स्टाफ क्रिएट कीजिए। और आप एक नया बिजनेस चालू करने जा रहे हैं तो प्लांट चालू करने से पहले ही आप एक ऐसा बंदा अपने यहाँ से चयन कर लीजिए जो इन सब चीज को समझने के लिए बहुत तरीके से समझ पाए और उस प्लांट को चला पाए। असल में देखा जाए तो बायोमास पैलेट का बिजनेस बहुत टफ देखने को नजर आता है बाहर से जब हम बात करते हैं, लेकिन बहुत ही आसान तरीके की मशीनों से, बहुत ही लाइट वेट मशीनों से ये बिजनेस बन रहा है। अगर आप देखें मशीन के अंदर आपको शेडर मशीन मिलेगी जो कि मटेरियल डाल करके मटेरियल बाहर निकाल सकती है, कोई इसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। हैमर मशीन से, पैलेट मशीन से, कूलिंग मशीन से, ग्रेटर मशीन से, इन सारे मशीन को अगर कंटिन्यूस तरह से चलाया जाए तो प्लांट के अंदर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। बस आपको ऐसा ऑपरेटर तैयार रखना है जो मशीन की प्रॉपर तरीके से ग्रीसिंग ऑयलिंग टाइम से करता रहे, उसका अलाइनमेंट टाइम से करता रहे। अगर अलाइनमेंट, ग्रीसिंग, ऑयलिंग अगर टाइम से होता है, मैं आपको दावा करता हूं कि जो मशीन आपकी 2 साल चल रही है वो 5 साल आसानी से चल पाएंगी। जो 5 साल चल रही है 10 साल आसानी से चल पाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने प्लांट की एजिंग नहीं होने देना है, उसको बूढ़ा नहीं होने देना है। उसके लिए आपको क्वालिटी ऑपरेटर क्रिएट करना है, मांगना नहीं है। डोंट बैक कि भाई मुझे ऑपरेटर दो, आप उसको क्रिएट कीजिए। क्रिएट करने की अगर आपके अंदर भावना आ जाएगी तो डेफिनेटली आप प्लांट चला पाएंगे। मेरे आउट ऑफ 250 कस्टमर्स, जिन भी कस्टमर ने अपने स्टाफ को खुद क्रिएट किया, आज वो अपने प्लांट को डबल कर रहे हैं। लेकिन जो भी हमारे कस्टमर बाहर के ऑपरेटर पे या हमारे पे डिपेंड रहे, वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा काम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो प्लांट के लिए अगर देखा जाए, बायोमास पैलेट प्लांट के लिए मार्केट में बड़े सारे मिथ्स हैं। कई हमारे कॉम्पिटिटर लोगों को सपने दिखाते हैं कि आपको उसमें 2 रुपए बचेगा, 2.5 रुपए बचेगा, 5 रुपए बचेगा और आप इसमें सालों साल, 1 साल के अंदर करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा यद्यपि संभव नहीं है। हमारे यानी कि प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के चैनल से मैं ऑथराइज्ड रूप से आपको बोलता हूं कि किसी के भी बहकावे मत आइए। ये बिजनेस बहुत मार्जिनल बट वॉल्यूमेट्रिक बिजनेस है, यानी कि मार्जिन तो है लेकिन बहुत कम है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अगर आप एनटीपीसी को सप्लाई करते हैं तो पर डे 50 टन से 100 टन सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन आप 50 पैसा का मान के चलिए। अगर 50 पैसे का मार्जिन आप रख के चलेंगे तो आप डेफिनेटली 1 रुपया कमा पाएंगे। लेकिन शुरू से आपके दिमाग में 2, 2.5 रुपए, 3 रुपए रहेगा तो आप अपने बिजनेस को फेल होता नजर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ऐसे किसी बहकावे में मत आना है और आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी मटेरियल बनाने के लिए जो मार्जिन लगते हैं उन पर काम कीजिए। हाँ, मार्केट के अंदर आज डिफरेंट ट्रेडर्स हैं जो कि मार्केट के अंदर काफी रूमर उठा रहे हैं। अगर पराली से बना हुआ पैलेट देखा जाए तो जो मैन्युफैक्चर को खुद अपने घर में 5.5-6 रुपए का पड़ रहा है, उसी को ट्रेडर जो है 6 रुपए में उठा रहे हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर 0 रुपए में काम कर रहा है क्योंकि उनको टेंडर नहीं मिल पा रहे। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको टेंडर के लिए अप्लाई करना है, टेंडर के लिए अप्लाई करें, डायरेक्ट टेंडर भरें और ऐसे लोगों के साथ जुड़े, ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़े जो आपको उसमें कुछ मार्जिन दे पाए और आपके प्लांट की ऑपरेटिंग को कॉस्ट को कम से कम लाने में कोशिश करें कि कम से कम कैसे आ सकती है। इसके लिए आपको डेफिनेटली एक अच्छे ऑपरेटर की तलाश होगी, एक अच्छे व्यक्ति की तलाश होगी जो आपका मेंटेनेंस कम से कम लाए। आपकी प्लांट अगर चालू होता है तो उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आए। कम पावर के अंदर अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे तो हमारी पावर कॉस्ट कम होगी, हमारा स्पेयर अगर लंबे चलेंगे तो हमारे स्पेयर की कॉस्ट कम होगी और अल्टीमेटली अगर हमारा प्लांट महीने के अंदर ज्यादा दिन चलेगा तो हमारे प्लांट की पर केजी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आएगी। दोस्तों, पूरे सिस्टम के अंदर देखा जाए तो पराली की कॉस्टिंग फिक्स है। आफ्टर बेलिंग पराली आ रही है वो फिक्सिंग कॉस्ट पर आ रही है। तो अगर आपके पास कुछ बचता है तो प्लांट की ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर जो बचा लेंगे वो बहुत उपयोगी है। तो आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए 1-to-1 वर्किंग करना है कि किस किस अंग में मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट बचा सकता हूँ और इस तरह से आप अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम ला करके मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब कदापि ये नहीं हुआ कि मार्जिन 2 से 2.5 रुपए होंगे। मार्जिन बिल्कुल भी
200-250 किलो आपको एनटीपीसी सप्लाई में नहीं मिलेंगे। ये आप पहले दिन से मान के चलिए, अगर आप ये मान के चलते हैं तो ही आपका बिजनेस सफल हो पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले प्लांट की प्रोडक्टिविटी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन पर वर्किंग करना चालू कीजिए और किसी के मिथ में नहीं आइए कि हमको इसमें बहुत बड़ा मार्जिन मिलेगा। मार्जिन जो है आपके सामने ही है, जो फिक्स प्राइस पे आपका बाइंग हो रहा है, आपका रॉ मटेरियल प्राइसिंग में फिक्सिंग है, तो जो गेम खेलना है आपको अपने लेवल पे खेलना है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों, पिछले दिनों हमने मार्केट का स्टडी किया तो हमने देखा कि लोग मशीन तो योलोंग की ले रहे हैं, अच्छी खासी महंगी मशीन ले रहे हैं, लेकिन स्पेयर ले रहे हैं बहुत लोकल कंपनीज के। तो ऐसे केसेस में आप अपनी मशीन के साथ धोखा कर रहे हैं। असल में अगर देखा जाए तो एक पैलेट मशीन के अंदर हम देखें, उसकी रिंग डाई है, उसके रोलर शेल है, उसके बेयरिंग्स है, स्लीव्स है, ये सब ऐसे मटेरियल के अंदर आता है जो कंज्यूमेबल्स है। लेकिन अगर आप ये मेन पार्ट ही डुप्लीकेट लेंगे या कम कॉस्ट के लेंगे तो डेफिनेटली आप भले ही कम कॉस्ट लेकर के अपनी कॉस्टिंग बचा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी आपको नहीं मिल पा रही है। जितना ब्रेकडाउन आएगा आपकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी। दूसरा, अगर आप क्वालिटी मटेरियल ले भी रहे हैं तो उसके साथ में ग्रीसिंग आपकी कमजोर है। आप लोकल ब्रांड का ग्रीसिंग ले रहे हैं, जो आपको लिथियम आयन बेस्ड ग्रीस लेना चाहिए उसकी जगह आप लोकल ग्रीस ले रहे हैं। इसकी वजह से आपके बेयरिंग टूट रहे हैं, उसकी वजह से आपके गियरबॉक्स में दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से आपके रोलर शेल घिस रहे हैं। आप ऐसे मटेरियल को यूज कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सूखा है और इसकी वजह से आपकी डाई जाकर के चोक हो रही है, आपके डाई और रोलर के बीच में घर्षण बढ़ रहा है, आग लग रही है। ऐसे कई प्रॉब्लम जो कि आपके पास होती हैं, होने जा रही है मशीन के अंदर, इनसे आपकी मशीन की लाइफ घटती है, प्रोडक्टिविटी घटती है, प्रोडक्शन टाइम घटता है। और इस तरह से एक लोकल मटेरियल को चुन करके हम इन सब समस्याओं को नोचा देते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि हमेशा क्वालिटी मटेरियल यूज कीजिए, क्वालिटी स्पेयर पार्ट यूज कीजिए, क्वालिटी ग्रीस यूज कीजिए, टाइम से ग्रीस कीजिए। ग्रीस पंप के अंदर टाइमिंग फिक्स है, उसको पूरा भर के रखिए। अगर आप ग्रीस पंप को प्रॉपर भर के रखेंगे नहीं और बिना ग्रीस के बेरिंग चलते हैं तो टूटना लाजमी है। और एक बार एक बेरिंग टूटता है तो 3500 प्लस 3500 7,000 रुपए का फटका आपको उसके अंदर है। तो अगर अपनी इकोनॉमी बनानी है आपको तो प्रॉपर स्पेयर पार्ट का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। किस तरह से स्पेयर पार्ट लेना है, कब लगाना है, उनका इंटरवल, उनका पूरा आप स्टॉक रखिए, उनका पूरा नोट डाउन करके रखिए, तब जाकर के आप एक सक्सेसफुल बायोमास पैलेट प्लांट चला पाएंगे। दोस्तों, एक और हमारे सामने विषय है कि कई लोग उसमें हमारे पैलेट के अंदर मिट्टी मिला रहे हैं और ऐसे लोग पूरी इंडस्ट्री को खतरे में लेकर आ रहे हैं। मिट्टी मिलाने से बेशक आपकी पैलेट का वजन बढ़ रहा है, मिट्टी मिलाने से बेशक आपका जो ट्रक है उसके अंदर ऐश चली जाएगी, ऐश की काउंटिंग के अंदर बैठ जाएगा, आपको प्रॉफिट नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, वाकई में ऐसे लोग उन लोगों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं जो कि ईमानदारी से पैलेट बना रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप ऐसे लोगों से बचिए। ऐसे लोग अगर हैं तो इंडस्ट्री में सूचित कीजिए और साथ साथ मिक्सिंग से बचिए। अगर आपके माल में मिट्टी कम से कम होगी तो आपको अच्छी जीसीबी मिलेगी, आपका माल हमेशा स्वीकार करने लायक रहेगा और आप इंडस्ट्री को यथावत चला पाएंगे, हमेशा चला पाएंगे। तो क्वालिटी मटेरियल से बनाइए, एडल्ट्रेशन मत कीजिए, मिट्टी ऊपर से मत डालिए। मटेरियल अगर बाहर से आ रहा है तो उसको सीविंग कीजिए, मिट्टी की सफाई कीजिए, तब जाकर अगर आप चलाते हैं तो प्लांट आपका सुचारू रूप से चल पाएगा। दोस्तों, इन सब बातों का सार यह है कि इंडस्ट्री चलाना, हम कहते थे बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन वाकई में बच्चों का खेल है। लेकिन तब तक जब तक कि वो बच्चे हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार हो। हमने जैसे बताया, स्टेप बाय स्टेप आपको सबसे पहले एक क्वालिटी मशीन लगानी है। क्वालिटी मशीन लगाने के बाद में आपको क्वालिटी स्पेयर पार्ट्स लेने हैं, क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज करना है, मिक्सिंग नहीं करनी, अडल्ट्रेशन नहीं करना है, प्रॉपर टाइमिंग फिक्स करनी है और सबसे बड़ी बात, अपना ऑपरेटर यानी अपना ऑपरेटिंग स्टाफ खुद क्रिएट करना है, अपनी लॉगबुक खुद भरनी है। अगर आप ये 7-8 काम खुद करने को रेडी हो तो मेरे ख्याल से इस बिजनेस से बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बिजनेस वॉल्यूमेट्रिक बिजनेस है। यानी कि अगर आप एक बार में 50 टन 100 टन पर डे बनाते हैं, 40 टन पर डे बनाते हैं तो आपकी जो फिक्स इनकम है, यानी कि जो आपकी इनकमिंग है वो फिक्स है। तो ऐसे बिजनेस को अगर आपको चलाना है तो आपको डे बाय डे इसके अंदर सुधार करना चाहिए। लेकिन जो आपके प्री रिक्विजिट्स हैं, यानी कि जो हमने पीछे पॉइंट बताए, इन सबको आपको तय मान लेना चाहिए कि आप सबको फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो इंडस्ट्री चल पाएगी, 10 साल तक चल पाएगी। ये मिथ को दिमाग में निकाल दीजिए कि एनटीपीसी का माल इस महीने जाएगा, अगले महीने नहीं जाएगा। आपको तैयार रहना चाहिए कि एनटीपीसी 24 महीने माल खरीदे, 12 महीने माल खरीदे, 24 दिन माल खरीदे या 30 दिन माल खरीदे, आपको उसके लिए तैयार रहना है। और खास करके आपको ऐसा प्लांट लगाना जो बारिश के अंदर भी चल पाए, ताकि ड्राई करके आप माल को सप्लाई कर पाए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सब ग्रीन बिजनेस होल्डर्स को जो कि प्लांट लगा चुके हैं या लगाने जा रहे हैं, उन सबको आगाह करने का है। इंडस्ट्री बहुत आसान है, लेकिन अगर उसको आसान तरीके से चलाया जाए, जिया जाए। लेकिन अगर आप उसको कठिन बनाते जाएंगे और पर डे एक ना एक नया खर्चा बढ़ाते जाएंगे तो इंडस्ट्री बहुत कठिन हो जाएगी और एक दिन इंडस्ट्री आपके हाथ से निकल जाएगी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि प्रॉपर प्लानिंग से चलिए, अच्छे से चलिए,
इस सारे विषय के ऊपर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर 7073642737, इस नंबर पर आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। मेरी कोटा, पुणे, फरीदाबाद किसी फैक्ट्री पर आप विजिट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच कनेक्टेड विद पीयूजी, स्टे कनेक्टेड।